भैया वही तो हम कह रहे हैं, बस डेट पे डेट मिल रहा है। आज 5-6 महीना दिन बीत गया। तो अगर डेट पे डेट दे रहे हैं, 4 दिन का डेट दे रहे थे, 5 दिन का डेट दे रहे हैं। फिर बीच में हम नहीं थे, जेल चले गए थे, तो 10-10 दिन का डेट दे रहे थे। आज जो है 16 तारीख को समझ लीजिए, डायरेक्ट जो 28 तारीख को दे दिए। इस समय मौजूद है कलेक्ट्रेट में आज अनुराग यादव की तारीख थी, उसमें प्रधान आए हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं कि क्या कार्रवाई हुई आज। देखिए भैया, आज हम आए तो कोर्ट में गए तो जो है डेट दे रहे थे मई में। डेट जो है मई में दे रहे थे, अगले महीना में। तो हम पेशकार से बात किए कि मेरा नज़दीक डेट दीजिए, क्यों इतना लंबा दे रही हैं। तो कहें भैया तहसीलदार साहब से बात कर लीजिए। तो हम वहाँ पे गए, उनसे बात किए और कहें कि मेरा नज़दीक डेट दीजिए, इतना लंबा अगर आप देंगे तो 2-4 दिन तो मुझे लंबा समय चले जाएगा। मेरा जो है इसी महीना में दीजिए। तो 28 को डेट मिला है, 28 तारीख को। और 28 को मेरी बात भी हुई है तहसीलदार साहब से कि मेरी फाइल आप देखिए और उस पर सुनवाई करिए। बार बार डेट मिल रहा है, कोई कुछ मिल नहीं रहा है। भले लंबा डेट मिले, लेकिन उस दिन सुनवाई होनी चाहिए मेरी फाइल को। तो 28 को डेट मिला है, 28 तारीख को ज़रूर वो देखेंगे। और हम कहें कि अगर नहीं देखना है, डेट देना है, तो सर इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, कहीं ट्रांसफ़र कर दीजिए। वहाँ जो है देखें, एसडीएम साहब के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ जो निर्णय हो तत्काल ले लेंगे। भाई उच्च अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, जो भी लेना होगा बस एक ही दाम में 2 दाम बार में ले लेंगे। और आप तो जो है बार बार खाली बस डेट पे डेट दे रहे हैं। तो हम लोग डेट पे डेट लेते लेते जान लीजिए, हम ही नहीं, हमारा देश विदेश प्रदेश सब परेशान हो गए हैं। तो 28 को देखिए मेरी फाइल देखी जाएगी, ये पूर्ण रूप से कहे हैं। लगातार तारीख 5 साढ़े 5 महीने तारीख पे तारीख पहुंची जा रही है, इस पे आप। भैया वही तो हम कह रहे हैं, बस डेट पे डेट मिल रहा है। आज 5-6 महीना दिन बीत गया। तो अगर डेट पे डेट दे रहे हैं, 4 दिन का डेट दे रहे थे, 5 दिन का डेट दे रहे हैं। फिर बीच में हम नहीं थे, जेल चले गए थे, तो 10-10 दिन का डेट दे रहे थे। आज जो है 16 तारीख को समझ लीजिए, डायरेक्ट जो 28 तारीख को दे दिए। तो हम गए, बात किए, बात करने के बाद तब 28 तारीख को दिए, नहीं तो ये जाता अगले महीने में देने की इच्छा थी, मानसिकता थी। तो हम बात करने के बाद सीधा तहसीलदार साहब से बात किए कि नहीं, मेरी जो है नज़दीक दीजिए। इतना लंबा अगर आप देंगे तो ये तो ऐसे 4 साल 5 साल बीत जाएगा और न्याय भी नहीं मिलेगा। तो वही 28 को मिला है। और जो भी 28 को होगा, हमें तो उम्मीद है कि ज़रूर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। और तहसीलदार साहब से बात भी हुई, हम कहें कि उस पर कार्रवाई करिए, जो भी निर्णय लेना है उसको लीजिए, इसमें देर मत करिए सर। क्योंकि हम लोग बहुत झेल रहे हैं और बार बार चक्कर काट रहे हैं अगर कचहरी का, तो अच्छी बातें नहीं है। अगर बीच में आपने कहा था कि अगर यहाँ पे हिलावाली होती है तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। देखिए, वो कह रहे थे, उसके बाद तो हम जेल चले गए। अब जेल से छूट के आए हैं। आज पहली बार मेरी बात भी हुई है तहसीलदार साहब से। और एक चीज़ कहे हैं कि 28 तारीख को उस बैठकर हम उस फाइल को देखेंगे। अगर 28 को नहीं देख रहे हैं तो फिर अपना कदम हम आगे बढ़ाएंगे, जो भी चाहे हाई कोर्ट जाना, चाहे जहाँ भी जाना हो, तो उसमें कदम बढ़ेगा ही। और जान लीजिए कि सबकी आज निगाहें टिकी थी कि आज फाइल मेरी देखी जाएगी। लेकिन 28 को डेट मिलने की वजह से आपके चैनल के माध्यम से देश दुनिया भी देख भी लेगा। और देखने के बाद भाई ये संतोष हुआ, चलिए 28 को। और सब निगाह आज कई लाखों बता रहे हैं कि आज अपनी ड्यूटी छोड़ के बैठे होंगे, सिर्फ अनुराग की केस में क्या हुआ। उन लोगों ने देखते हैं, अगर ये देखें 28 पड़ गई तो उन लोगों को बहुत कष्ट होता है, बहुत दर्द होता है। और उतना कि दर्द जान लीजिए कि हमें भी होती है कि अगर हम आते हैं और डेट लेके जाते हैं ना, तो बहुत शर्म आती है कि हम चल के क्षेत्र में, गाँव में क्या बताएंगे, आपके चैनल पे क्या बताएंगे, देश विदेश को क्या बताएंगे। अगर कुछ निर्णय मिल जाता तो जान लीजिए कि तहसीलदार साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद रहता और अधिकारियों को भी धन्यवाद रहता। लेकिन अब इसमें देखिए 28 को पूर्ण रूप से है कि देखेंगे फाइल। विश्वास इसलिए हुआ कि हम तहसीलदार साहब से बात किए और कहें कि 28 को चलिए ठीक है, 28 को हम देखें। 14 तारीख को दलित युवक की हत्या कर दी जाती है, जला दिया जाता है। 15 तारीख को उसके यहाँ बुलडोजर चल जाती है। अनुराग यादव यहाँ देश से चर्चित मामला है, अभी तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? देखिए भैया, इसमें तो ऐसा राजनीति हो रहा है कि अब कहीं न कहीं बुलडोजर चल जा रहा है। और ये इतनी बड़ी हत्या हुई कि आपका पूरा प्रदेश देख रहा है, देश देख रहा है। इसमें तुरंत तत्काल निर्णय लेना चाहिए, उसी दिन लेना चाहिए।
लेकिन इसमें ऐसी राजनीति हो रही है, या तो यादव को लेके, या तो किसी कारण लेके, किस मुद्दा क्या मुद्दा समझ रहे हैं, इसमें निर्णय नहीं दे रहे हैं। अगर बता दें कि हम तो कह रहे हैं कि अगर आज के दिन में अगर सरकार योगी बाबा को हमारी अगर आवाज़ वहाँ तक जाती हो, अगर वो सुन रहे हो आपके चैनल के माध्यम से, अगर एक कांड अगर इंसाफ मिल जाए और बुलडोजर का आदेश करवा दें, तो समझ लीजिए भैया, अतः समझ लीजिए कि उनको एक एक बच्चा लाइक करने लगेगा, क्योंकि सबकी निगाह इस पे टिकी है। तो हम तो ये निवेदन करेंगे कि 28 तारीख को अगर डेट मिला है तो ये मैसेज लखनऊ से मुख्यमंत्री जी के यहाँ से आवे कि बुलडोजर का आदेश कराएं और सीधा डीएम साहब को आदेश करें कि आदेश करके उसको गिरवाएं, ताकि हमारे देश प्रदेश दुनिया को बात कर रहे हैं, इसी पे निगाह टिका है कि कब अनुराग को न्याय मिलेगा। लालचा का मकान लगातार मुंह चिढ़ा के खड़ा है, उस पर आप तो भैया देखिए, जब तक उस पर आदेश नहीं होगा वो मूर्ति चढ़ा के खड़ा ही होगा, क्योंकि आज उसी ज़मीन और उसी मकान की वजह से, उसी ज़मीन की वजह से आज ताइक्वांडो खिलाड़ी का एक निर्मम हत्या हुई है। आज वो होता तो समझ लीजिए आपने भारत का नाम रोशन करता। तो जब तक वो खड़ा रहेगा तब तक समझ लीजिए कि वो हम लोगों के लिए एकदम काल खड़ा है। और सरकारी ज़मीन है, ये नहीं है कि वो नाम की ज़मीन है, ललतवा के नाम की ज़मीन नहीं है, वो सरकारी ज़मीन है। सरकार से निवेदन हम करेंगे कि वो उस मकान को जल्द से जल्द गिराने की कृपा करे, क्योंकि उस पर पूरे वर्ल्ड का बात करें, पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? देखिए, अब 28 के बाद जो भी होगा आपके चैनल के माध्यम से हम बताएंगे, और रणनीति तो होगा यही, हम लोगों की यही रणनीति है कि बस वो मकान गिर जाए, यही तात्पर्य हम लोगों का यही नारा है। अगर कोई इंसाफ नहीं मिला तो घर अगर गिर जाएगा, मकान गिर जाएगा, तो हम यही सोचे हैं कि वहाँ एक प्रतिमा अनुराग की वहाँ एक बनवाएंगे, जैसे गार्डन टाइप बनवाएंगे। हम ये आपके चैनल पे बता रहे हैं कि ऐसा वहाँ काम होगा। अनुराग खाली एक अनुराग था, उसको कोई ला के नहीं दे पाएगा, लेकिन अगर कुछ न कुछ अगर न्याय मिल जाएगा तो हमारे पूरे प्रदेश देश बात कर रहे हैं, माता पिता जी की बात कर रहे हैं, हम अपनी बात करें और सबकी बात करें, तो थोड़ा शांति मिलेगी। और दूसरी बात कि देखिए, इसमें रमेशवा का जरूर फांसी हो, और जितने लोग हैं उन लोगों को आजीवन हो, छूट न पाए, यही ये निवेदन है। क्योंकि अनुराग के पिता लगातार मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री से उनको मिलाया जाए, क्या कह रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिलाया जाए। देखिए अब 28 के बाद अगर लखनऊ जाना होगा मिलने के लिए कहीं भी, तो फिर आगे कदम बढ़ेगा और हम लोग जाएंगे। अब बीच में देखिए, हमारे यहाँ बदलापुर के एक बाबा हैं, और हम तो नवरात्र में वहाँ जाने वाले थे दर्शन करने, लेकिन चूँकि हम जेल में जब बंद थे तो बहुत मन्नत माने थे, हमारा देश विदेश देश माना था। इसी कारण हम जैसे कठिनाई से गए थे वैसे ही आसान से आ गए। तो जल्द से जल्द जाने वाले हैं बाबा जी के यहाँ दर्शन करने, क्योंकि वो भी उनका वचन समझ लिए, वो एक भगवान है, भगवान के रूप में जानते हैं। और ये भी कहें कि प्रधान जी आपका ऑरा बड़ा हो गया है, हम सुने हैं आपके चैनल पे कि ऑरा बड़ा हो गया है। और आपको यह चीज़ अगर समझ लीजिए कि एक सांसद या विधायक की तैयारी कराएंगे और लड़ाएंगे, तो उनसे हम दर्शन करने जाएंगे, जो जनता हमें कहेगी हम उस पर तत्पर खड़े रहेंगे, क्योंकि जनता ही हर निर्णय लेती है। तो हमें जो भी निर्णय लेना है जनता के भरोसे लेना है, और उस बाबा के भरोसे लेना है, और जाना है बाबा से मिलने, और जो भी जब जाएंगे तो आपको बताएंगे।